साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज हम प्रसिद्ध भैरवनाथ धाम रक्ते बाबूजी पहुँचे हैं, जो कि गंगरार क्षेत्र का जाना माना और पहचाना और प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां संतानोत्पत्ति की चाह लेकर हर दंपति आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम सीधे आपको मंदिर के गर्भगृह से रूबरू करवा रहे हैं और रक्ते बाबूजी जहां प्रतिष्ठित है वो स्थान आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। रक्ते बाबूजी का जो मंदिर है गर्भगृह में और जिनकी मूर्ति है वो मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है। ये मूर्ति है और मूल रूप से जो रक्ते बाबूजी की प्राण प्रतिष्ठा है वो देखिए, ये मंदिर में गर्भगृह में रक्ते बाबूजी प्रतिष्ठित है। और यहाँ का विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बारीकी से आपको रूबरू कराऊंगा, बारीकी से देखिए। साथियों, रक्ते बाबूजी मंदिर में स्थित ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये पुलिया जी का स्थान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जब रक्ते बाबूजी की स्थापना हुई, उन्हीं के साथ ये पुलिया जी बाबूजी भी स्थापित हुए थे और इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये रक्ते बाबूजी में जो पुराने पुजारी जी थे, शुरू से लेकर आज दिन तक जो पुजारी चल रहे हैं, वो देखिए पुरातन जो पुजारी थे उनके दर्शन आपको करवा रहा हूँ रक्ते बाबूजी से सीधे। और पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ के जो पुजारी परिवार है, सालवी समाज है, उनके पूर्वज है ये सभी जो यहाँ स्थापित है। साथियों, ये वही धुनी है जहाँ की इसको क्या बोलते हैं अपन, धुनी माता बोलते हैं। इसको जो लेते हैं ना, ये राख है, इसको क्या बोलते हैं, भभूति। ये भभूति लेकर हर दंपति की मनोकामना पूर्ण होती है और इस भभूति से संतान उत्पत्ति की और वंश वृद्धि की निश्चित रूप से उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और रक्ते बाबूजी उनकी संतानोत्पत्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं। साथियों, रक्ते बाबूजी में एक पुरानी बावड़ी है जिसका जीर्णोद्धार हो चुका है और उस बावड़ी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत नीचे तक जाती है, लगभग 30-35 फीट गहराई में ये बावड़ी है और पहले ये बहुत गहरी बावड़ी थी और जिसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है, जीर्णोद्धार कर दिया गया है। साथियों, अब हम उस बावड़ी के गर्भगृह तक पहुंच चुके हैं और जो मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ये मेन मुख्य रक्ते बाबूजी है और यहीं पाती दी जाती है। जिन दंपति के संतान उत्पत्ति नहीं होती है वो दंपति यहाँ आता है मनोकामना लेकर और उनके मनोकामना की पाती यहाँ रखी जाती है और जिनको ये पाती मिल जाती है उनको संतानोत्पत्ति मिलती है। पाती का काम से शरण्य को ही होता है और पाती का काम केवल रविवार के दिन होता है। जो कोई भी मनोकामना संतानोत्पत्ति के लेकर आता है वो रविवार के दिन आए और रविवार के दिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, पाती लगती है और पाती जैसे ही उनकी आती है तो उनको निश्चित तौर पर रक्ते बाबूजी संतानोत्पत्ति देते हैं, वंश वृद्धि होती है। साथियों, रक्ते बाबूजी के बावड़ी के अंदर जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ नाहर जी माता जी का स्थान है और ये भी प्रसिद्ध माता जी का स्थान है। और नाहर माता भी जो मनोकामना लेकर आते हैं, जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो नाहर माता पूर्ण करती है। सीधा रक्ते बाबूजी के गर्भगृह से नाहर माता के दर्शन आपके मोबाइल स्क्रीन तक। साथियों, यहाँ जो कोई संतानोत्पत्ति की मनोकामना लेकर आता है, बहुत बार क्या होता है जो दर्शनार्थी आते हैं मनोकामना लेकर आते हैं वो संकोचवश पुजारी जी से पूरा वार्तालाप नहीं कर पाते हैं और यहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं वो नहीं कर पाते हैं। अतः आपसे मेरा इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि आप संतानोत्पत्ति के मनोकामना लेकर आते हैं तो एक बार पुजारी जी से ज़रूर मिलें। वो आपको अवगत कराएंगे कि यहाँ की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या प्रक्रिया हैं, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है। आप किसी बिचौलिए से संपर्क न करके सीधे पुजारी जी संपर्क करें, वो आपको निश्चित तौर पर सही और सही तरीका दिखाएंगे। साथियों नमस्कार, हमारे साथ रक्ते बाबूजी के पुजारी जी उगम जी सालवी हमारे साथ जुड़े हुए। उगम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। उगम जी, इस स्थान के बारे में हम आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। जहाँ हम स्थित है ये कौन सा स्थान है? ये रक्ते बाबूजी का स्थान है। ये बाल बच्चे देते हैं, यहाँ पाती चढ़ती है। अच्छा, ये जो हम दर्शन करवा रहे हैं ये कौन सा स्थान है? यहाँ मुख्य मंदिर है या मुख्य गर्भगृह है या ऊपर है? ये मेन स्थान है, ये रक्ते बाबूजी का है। ऊपर तो भैरवनाथ का स्थान है, दोनों ही स्थान है। ये जो पहले अच्छा, जिन दंपति के संतान नहीं होती है
उनको क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से जैसे उनको फर्स्ट में आते हो तो संतानोत्पत्ति? यहाँ आओ और कोई भी जानकारी पूछना है, भाई हमारे को बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो यहाँ बाबूजी का कैसे क्या रखना है, तो यहाँ पहले पाती मांगनी पड़ती है और एक हाथ की या शरीर का लेडीज के मतलब चूड़ी या कुछ भी खोल के वो बांधना पड़ता है। और जो भी यहाँ का कुछ भी है तो वहाँ पुजारी जी आपको समझा देते हैं और पाती आ जाती है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जिनको बाल बच्चा नहीं होता तो उगम जी मुझे बताइए कौन सा दिन श्रेष्ठ है बाबूजी के लिए, कौन सा दिन रविवार निमित्त के है? दिन, मेन रविवार के दिन पाती उतरती है। अच्छा, पाती का नेम है, रविवार का है, बाकी कभी भी आ सकते हो, धोख दे के जा सकते हो और जब भी टाइम मिले जब आ जाओ धोख दे के जाओ और अपने मनोकामना इनको बाबूजी को याद करो तो इनको वन किया। तो मुख्य दिन जो रखते हैं बाबूजी का रविवार के दिन। अच्छा, रविवार के दिन कितनी पातियां यहाँ लगती है? क्या दर्शनार्थी की रेलम पेल रहती है? 1500 कम से कम 1500 तो हो ही तो जाती है। 1500 जो होती है उनमें सबको पाती मिलती है या पाती कोई? मिलती है, पाती देते हैं, एक बार नहीं देते तो दूसरी बार मांगो तो देंगे। तो कुल मिला के जो सच्चे मन से, मनोकामना है, सच्चे सच्चे हृदय से मन आता है, सच्चे मन से आता है तो उसको रखते बाबूजी निश्चित रूप से संतानोत्पत्ति देते हैं और पाती जरूर देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आज दिन तक इस मंदिर से कोई ऐसा दर्शनार्थी, ऐसा कोई आया है जो यहाँ से निराश होकर लौटा है? नहीं, आज तक कोई ऐसा निराश होकर नहीं गया। उनको सबको मनोकामनाएं पूर्ण की। 50 साल की उम्र में भी उनको बाल बच्चे दिए हैं और ऐसा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। जिनकी 2 लड़की है उनके पास लड़का नहीं है तो कहे भगवान कहे बाबा जी हमारे को यहाँ बाबूजी का कैसे क्या रखना, हमारे लड़का नहीं है तो लड़के की पाती मांगते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उगम जी मुझे ये बताइए कि जहाँ साइंस मेडिकल फेल हो जाता है वहाँ रक्तिया बाबूजी का ऐसा क्या प्रभाव है कि उन दंपतियों को जिनका इलाज करवा कर भी मेडिकल उनको संतान नहीं दे पाया है, और मैंने सुना है कि उन दंपतियों को भी रक्तिया बाबूजी ने संतान दी है, ऐसा क्या चमत्कार है यहाँ का? यहाँ का चमत्कार तो है भाई, बाबूजी जाके देखो, बाबूजी बिल्कुल लोग बाग डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वगैरह, तो ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो भी ऐसा भी केस हुआ था तो उन्होंने बाबूजी ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया इनके बाल बच्चे भी नहीं होंगे ना, तो बाबूजी उनको दे दिया यहाँ आने के बाद। तो साथियों, ये उगम जी थे हमारे साथ और ये इस स्थान की पूरी महिमा बता रहे थे कि जहाँ साइंस फेल हो जाता है वहाँ रक्तिया बाबूजी अपना काम प्रारंभ करते हैं और निश्चित रूप से उन दंपतियों को संतानोत्पत्ति निश्चित रूप से मिलती है, वंश वृद्धि होती है। जो हर तरह से निराश हो गया है वो एक बार रक्तिया बाबूजी फटवाड़ा खुर्द ज़रूर आए और 100% रूप से रक्तिया बाबूजी आपको वंश वृद्धि देंगे, संतानोत्पत्ति देंगे। साथियों, ये रक्तिया बाबूजी का जो बावड़ी है वहाँ का जो परिक्रमा पथ है वो मैं आपको दिखा दूँ। जो मनोकामना लेकर आप आते हैं और इस परिक्रमा पथ से गुजरते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आप यहाँ आते हैं संतानोत्पत्ति के लिए, संतान लाभ के लिए, तो इस परिक्रमा पथ से ज़रूर गुजरें और इस गर्भगृह के मंदिर की परिक्रमा ज़रूर करें तो निश्चित रूप से आपको संतानोत्पत्ति मिलेगी। साथियों, यहाँ आप एक अजीब सी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ रेलिंग पर कपड़े, चूड़ियाँ और दूसरी अन्य चीज़ें जो स्त्रियाँ पहनती है वो बांध रखी है। ये क्यों बांध रखी है, इसके संदर्भ में हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उगम जी, उनसे जानकारी लेंगे। उगम जी नमस्कार, क्या आप बताना चाहेंगे ये जो रेलिंग पर अजीब सी चूड़ियाँ, कपड़े बांध रखे हैं ये क्यों बांधे गए? ये ऐसे बांधते हैं कि पहली बार में आती है तो क्या फर्स्ट बार में आते हैं जब ये चूड़ी या शरीर का अंग का कोई भी छोटी का रबड़ है या हाथ की चूड़ी है वो खोल के बांधना पड़ता है। 5 परिक्रमा लगानी पड़ती है यहाँ का जो भी है जो, और पाती भी मांगनी पड़ती है, तो ये संतान के लिए। अच्छा, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान वंश वृद्धि के लिए यहाँ स्त्रियाँ जो भी मनोकामना लेकर आती है अपने शरीर का कोई भी वस्त्र का नियम है जो कि भाई लेडीज का ये बांध देती है तो उनको जरूरी बांधना पड़ता है। बांधने से उसको संतान जरूर मिलती है। और बाबूजी होता है जो भी मनोकामना है तो बाबूजी पूर्ण ऐसी मान्यता। अब मुझे बताइए ये मंदिर कब से है और कब से इस मंदिर की स्थापना हुई? तो लगभग देखो 800 साल 800 साल पुराना है। 800 साल और इस मंदिर की ख्याति प्रसिद्धि कब से शुरू हुई है?
क्या शुरू से इस मंदिर की प्रसिद्धि है या शुरू से। कुछ वर्षों से या पिछले कई वर्षों से? नहीं, शुरू से यही चलता आ रहा है। और ये जैसे कोई ये तो विकास वगैरह तो बाद में हुए थे, और सेठ के बाल बच्चे के हिसाब से ये चलते आ रहा है। और ये सिस्टम यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर पर दर्शनार्थियों की सबसे ज़्यादा रेलमपल किन दिनों में रहती है? ऐसा कोई वर्ष का कोई विशेष दिन होगा जहाँ दर्शनार्थियों की जैसे बहुत कि ज़्यादा रेलमपल रहती है, जगह नहीं मिलती तो है? देखो गर्मी में तो 3 महीना ये तो जैसे कि गर्मी का मुंडन वगैरह ये है, तो इसमें तो ज़्यादा पब्लिक रहती है। अच्छा। और रविवार के दिन तो हर 7 दिन के अंदर इतनी भीड़ रहती है कि 2000-5000 पब्लिक हर रविवार की बिल्कुल अवश्य आती जाती रहती है। और हर रविवार के दिन नई पब्लिक आती है, ये नहीं जो सारी वही पब्लिक आ रही है। अच्छा, अच्छा। चेंजिंग आती है, जैसे कहाँ इंदौर है, जैसे एमपी जिला है, राजसमंद जिला पूरा चलता है, जैसे भीलवाड़ा जिला है, जैसे चित्तौड़ जिला है। तो यहाँ दूसरे राज्यों से भी दर्शनार्थी आते बहुत हैं? इंदौर, रतलाम, बॉम्बे तक अच्छा, भी- मध्य प्रदेश, गुजरात, हाँ, महाराष्ट्र, जैसे उड़ीसा वाले उड़ीसा, हैं, भीलवाड़ा में जितने भी काम कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरल। उनको संतान वगैरह दी, तो इन्होंने बहुत जैसे 4-5 जिलों में मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रक्ते बाबू जी का जो प्रसिद्धि है वह न केवल राजस्थान में अभी तो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई बिल्कुल, है और पूरे भारतवर्ष से यहाँ दर्शनार्थी आते बिल्कुल हैं। आते हैं। बहुत ही अच्छा। साथियों देखिए, वो बावड़ी जहाँ से हम आपको दर्शन करवा रहे थे उसका विहंगम दृश्य ऊपर से मैं आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए साथियों, कितना विकास यहाँ हुआ है। चारों तरफ सराएं, धर्मशालाएँ बनी हुई है और इतना विकास चरमोत्कर्ष तक विकास हुआ है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि इस स्थान की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, यहाँ दर्शनार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए यहाँ विकास हुआ है। साथियों नमस्कार, हमारे साथ रक्ते बाबू जी के मुख्य पुजारी जी जुड़े हुए हैं। पुजारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? बिरलाल जी। पुजारी जी, आप हमें बताइए कि ये मंदिर की प्रसिद्धि कैसे हुई और यहाँ क्या ऐसी मान्यता है जिससे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? देखो, मंदिर की स्थापना तो है कम से कम 800 साल पुरानी है, जी ठीक है। और यह मान्यता है सिर्फ बाल बच्चों के लिए। जी जिस औरत की किसी के ब्लड की शिकायत हो, पर्दे की बीमारी, जी किसी के बच्चे महीने 2 महीना चढ़ते हो और गिर जाते हो, जी। उन्हीं के लिए मेन ये चीज़ वंश बढ़ाने के लिए। अच्छा, वंश वृद्धि के लिए। रखते हैं यहाँ पे आने के बाद में ये जो चूड़ी रेबिन बांधते हैं ना, जी बच्चा वगैरह बांधते हैं, जी। ये बाबूजी के या दूध में काट के बांधने से बाबूजी का उनके ऊपर तेरह हो जाता है। अच्छा और बच्चा बच्ची होने के बाद में यहाँ वापिस उसका नामकरण भी होता है। जी। अच्छा, नामकरण बच्चे का यहीं किया जाता है। नामकरण भी यहीं किया जाता है। और मुख्यतः क्या क्या नाम रखे जाते हैं? क्या रक्ते बाबू जी के ऊपर ही नाम रखे जाते हैं? सब बाबूजी का नाम ही से। कैसे, कौन कौन से नाम है? लड़के का नाम तो रतन, हाँ। नारायण, जी हेरू, जी। काड़ू और एक देवीलाल। अच्छा, और बच्चियों के? लड़की के रत्नी, नारायणी, काली और एक देव। अच्छा 4 ही नाम रखते हैं। क्योंकि अभी तो ये देखो, पहले के ज़माने में तो ये नाम चलते हैं, जी अब तो ये नाम कोई रखते या नहीं रखते हैं। अब क्या है कि इनके जो रतन है, तो रतन की जगह राधेश्याम है, जी। काड़ू की जगह कैलाश है, कि वेरू हाँ, जो वो राशि के फल से, हाँ, राशि के ऊपर हो जाता है। सेट हो जाता है। तो अब पूरा मतलब राजस्थान, इंडिया, भारत पूरा यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ दर्शनार्थी पूरे भारत से आते हैं। पूरे भारत। और किस दिन यहाँ दर्शनार्थियों की रेलमपेल ज़्यादा रहती है? ऐसा कौन सा दिन? शनिवार रविवार को ज़्यादा रहती है। और वर्ष का रविवार है, रविवार के दिन जो बाल बच्चे आते हैं, बाल बच्चे वाले, जी जी। उन्हीं का काम होता है पाती के। अच्छा, जब पाती आज्ञा वो पाती पाती इसी स्थान पे ली जाती है या अलग? अच्छा, नीचे दी जाती है। कोई मेन स्थान है, नीचे केवल पाती का काम होता है। हाँ। ऊपर जो भी चढ़ावा होता है, हाँ। खासा पूड़ी जो भी भोग प्रसाद और देता है। पूजा अर्चना यही होती है? पूजा अर्चना यही होती है। पूजा अर्चना नीचे आरती भी होती है सुबह शाम? होती है। रविवार कितने के समय दिन। होती है? रविवार के दिन होती है आरती, कम घंटे, आधे घंटे की आरती। अच्छा अच्छा। वो आरती कौन सा परिवार करता है और पुजारी जो परिवार है वो आप ही से है या पूरा? नहीं, हम ही हमारी है और आरती में हम ही करते हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आप ही कर रहे हो यहाँ की पूजा? हम 800 साल के, अच्छा, 800 साल से 800 साल से आप ही का परिवार कर रहा है? आपकी कौन सी पीढ़ी होगी ये अब जो पूजा कर रही है इस समय? पिंडी से कम से कम, जैसे कि पहले तो वो 100 साल की उम्र की करते थे। जी जी। अब होते तो 9वीं 10वीं पीढ़ी होगी कुल मिला के? 9वीं 10वीं पीढ़ी। साथियों देखिए, 9वीं 10वीं पीढ़ी यहाँ रक्ते बाबू जी की पूजा कर रही है। और मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा, यहाँ देखो एक दान पात्र लगा हुआ है। ये दान पात्र, क्या ये दान पात्र सांवलिया जी की तरह हर महीने खुलता है या वर्ष में एक बार खुलता है? हर महीने। कितनी राशि मिल जाती है यहाँ से? यहाँ से तो देखो, जैसे गर्मी में तो
4 लाख 5 लाख, बाकी तो 2.5-3 लाख प्रतिमा। और वो जो राशि आती है वो किस में खर्च होती है? यहाँ के विकास में, मंदिर विकास में। विकास में होता और ये मंदिर का इतना विकास मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो इतनी धर्मशालाएं सराय बनी हुई है, ये मंदिर के बजट से हुई या कोई दर्शनार्थी आए हैं जिन्होंने यहाँ दान दिया है? ये कुछ तो दर्शन वाले के और कुछ समाजवादी बनी हुई सराय। तो यहाँ क्या जो गांव है, मुख्य गांव बटवाड़ा खुर्द, क्या बटवाड़ा खुर्द के लोगों ने भी यहाँ सहयोग दिया है? नहीं। मंदिर में आयोग दिया। कोई यज्ञ आज दिन तक ऐसा कोई प्रसिद्ध यज्ञ हुआ है यहाँ? मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ हाँ, मंदिर बनना उसी टाइम यज्ञ हुआ। अच्छा, उसके बाद कोई यज्ञ नहीं हुआ? बाकी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ बच्चों का रात्रि जागरण दिया जाता है शायद, है ना? और बच्चे होते हैं ना वो, हाँ हाँ, उसी के नामकरण यहाँ होते हैं, उसका मुंडन संस्कार भी यहाँ होता है। मेन तो चैत और बैसाख और जेठ, अच्छा 3 महीने में शनिवार रविवार को बहुत ज़्यादा अच्छा। मेला लगता है। तो क्या जिनको संतान मिलती है और उनको मुंडन रखना अनिवार्य होता है या नहीं? बिल्कुल अनिवार्य होता है। और मुंडन कब निकाला जाता है, कब उतारा जाता है? 5 साल के 7 साल के बीच में होता है। अच्छा, 5 से 7 साल के बीच में। पहले अगर अपन करना चाहते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा चिल्लारी है, मान लो बातों फट गए, सर फट गए या बाल नहीं बासवा देवे की तकलीफ है, तो बाबूजी ने को आज्ञा दी थी और आप भी 2.5-3 साल। अच्छा, 2.5-3 साल में कर सकते हो। अच्छा, जिन दंपतियों की संतान नहीं होती है उनको यहाँ आके क्या मन्नत लेनी पड़ती है? ऐसी क्या मन्नत लेनी पड़े कि उनको संतान मिल जाए? वो आते हैं, कहते हैं यार इस वक्त हमारे कोई बच्चे नहीं है पूजे की, जो हमारे यहाँ नियम है हम उसको बता देते हैं सारे कि आपके बच्चे नहीं तो आप यहाँ चूड़ी देखने बांध दो, परकमा लगा दो, नीचे बच्चों को में काट के देते हैं, उसको कमर में बांध देते हैं, घर पे 5-10 किलो गेहूँ की उतार के धर्म पर दबा देते हैं। अच्छा, जो मन्नत लेके आता है उसकी मनोकामना कितने दिनों में पूर्ण हो जाती है? देखो वो तो लगभग इसमें तो ईश्वर अगर हेला होने ले, हाँ, वो जल्दी मतलब साल भर में हो जाना उसका। अच्छा, साल भर में काम हो जाता है। और जो सच्ची श्रद्धा लेके आता है शायद उसका जल्दी हो जाता है। तो अभी की संतान नहीं, मान लो कोई यहाँ आ गया, मान लो 1 बार आया 2 बार आया, भगवान उसको दे दिया तो उसको 9वें महीने 10वें महीने 9वें महीने में उसको बच्चे अच्छा हो जाता है। 9 महीने। पुजारी जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने सुना है कि जहाँ चिकित्सक फेल हो जाते हैं, चिकित्सक इलाज करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए व्यय कर देते हैं दंपति, लेकिन उनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ मैंने ऐसे केस भी सुने हैं जो चिकित्सकों से इलाज कराकर यहाँ आए, उनको संतान उत्पत्ति हुई है। ऐसा क्या चमत्कार है यहाँ? सिर्फ बाबूजी का चमत्कार है, जो करते हैं प्रभु करते हैं, हमारा हाथ में कोई नहीं। जो हमारा नियम है हम बता देते हैं, सब काम ईश्वर के भरोसे है। अभ्यास कैसे क्या हो रहा है ये तो ये ईश्वर ही जानता है। बिल्कुल, ये इस स्थान की महिमा है। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जो जिसको शांति मिल रही है ना, बच्चे के लिए, या मान लो किसी के बच्चे उत्पन्न नहीं, उसको हॉस्पिटल में मना कर दिया, यहाँ आने के बाद अगर उसको बच्चे हो गया, या तो वो उसका जीव जान रहा है कि या भगवान मेरे को दे रहे हैं, क्या लीला है क्या नहीं, या तो वो लेने वाला समझ रहा है या भगवान देने वाला समझ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमारा जो कार्य है हम कर देते हैं कि तो भगवान जाने और वो आने वाले यात्री जाने। धन्यवाद पुजारी जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। यथार्थ हम आपके आभारी हैं और हम चाहेंगे कि इस स्थान की प्रसिद्धि हमारे माध्यम से भी हो। धन्यवाद।